Start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me Mahnoor. I welcome you to my YouTube channel Physics of the Universe. Dear students, first year physics chapter number 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को स्टडी कर रहे हैं. लेक्चर 19 में आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है राइट हैंड रूल. सो राइट हैंड रूल क्या है, ठीक है, इसको समझेंगे विद प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. और राइट हैंड रूल के थ्रू हम कैसे दूसरे एक रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं. सो ये सब और इससे रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कवर हो जाएगा. सो राइट हैंड रूल की स्टेटमेंट से अपने लेक्चर को स्टार्ट लेते हैं, ठीक है. राइट हैंड रूल स्टेट्स दैट rotate fingers of right hand from first vector to second vector. The stretched thumb will point in the direction of the resultant vector c इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. देखिए राइट हैंड रूल बहुत सिंपल है. ये कहता है कि आपने अपनी राइट हैंड की जो फिंगर्स है उसको रोटेट करना है. कहाँ तक रोटेट करना है, मतलब आपने दो वेक्टर्स लिए, ठीक है. एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है. तो आपने क्या करना है, वेक्टर ए पर अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखना है और वहाँ तक रोटेट करना है जहाँ तक आपका वेक्टर बी है, यानी आपका सेकेंड वेक्टर है. तो जो आपका थंब होगा, जो स्ट्रेच थंब होगा, आपका जो थंब होगा वो डायरेक्शन को बताएगा एक रिजल्टेंट वेक्टर की, ठीक है. मतलब कि रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ है और किस डायरेक्शन में है, तो ये आपको बताएगा राइट हैंड रूल. सो होप कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी. सिंपली आपने क्या करना है, अपनी राइट हैंड की फिंगर को रोटेट करना है अपनी फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर तक. जो आपका थंब होगा वो आपके रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा. दिस इज ऑल अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड रूल. सो अब देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ. जैसे हमें कोई इक्वेशन दी होती है, दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड और दिस इज़ द राइट हैंड साइड. तो बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर देती हैं कि वो जो है वो लेफ्ट और राइट में जो है वो गलती कर देते हैं, ठीक है. सो आपने राइट हैंड लेना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. सो अब देखें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मैंने एक राइट हैंड बनाया हुआ है, ठीक है. राइट हैंड बनाया हुआ है और यहाँ पर मैंने एक वेक्टर ए लिया हुआ है, ठीक है. दिस इज़ योर वेक्टर ए, दिस इज़ योर वेक्टर बी. और ये मैं आपको समझाती हूँ. दिस इज़ योर रिजल्टेंट वेक्टर सी जो कि ए क्रॉस बी है. मतलब ए को जब मैंने बी से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट में जो वेक्टर आया वो मेरे पास क्या आया, सी आया, रिजल्टेंट वेक्टर. अब थोड़ा सा मैं जो है वो मोबाइल ऊपर की तरफ करके आपको समझाती हूँ, ठीक है, कि आपको जो है ये क्लियर हो जाए. अब देखें आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपने अपने ये राइट हैंड लेना है, ठीक है. दिस इज़ योर राइट हैंड, ठीक है. आपने यहाँ पर जो है अपनी फिंगर्स को रखना है ये अपने ए वाले वेक्टर पे और कहाँ तक ले जाना है, अपने बी वाले वेक्टर तक, ठीक है. सो जो ये स्ट्रेच थंब होगा ये आपको क्या डायरेक्शन बताएगा, आपके नए वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा. मतलब आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन बताएगा. बात समझ आ रही है. देखिए मैं आपके लिए यहाँ पर एक बता देती हूँ. दिस इज़ वेक्टर ए, ठीक है. यहाँ पर थोड़ा मुझे इजी जो है मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर सकूँगी. दिस इज़ योर वेक्टर बी, ठीक है. सो क्या कहता है आपको राइट हैंड रूल कि अपने जो आपका फर्स्ट वेक्टर है, जो हमारा फर्स्ट वेक्टर ए है, तो अपने फर्स्ट वेक्टर के ऊपर जो है वो अपनी फिंगर्स को रखो राइट हैंड की और बी तक लेकर जाओ. तो जो ये आपका थंब होगा, ये आपका थंब ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपके अब देखें थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में था. तो ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, जिसको हमने कहा कि ये हमें कैसे मिला, जब मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिला. तो सेम ये सिचुएशन है, अपने राइट हैंड को ले और ए से लेकर बी तक मूव करें. तो जो आपका थंब होगा, जो आपको ऊपर की तरफ देखें यू में जा रही थी ना, तो यू आया. ए से मैं बी की तरफ गई तो ये यू. तो यहाँ पर आपके पास C इज इक्वल टू ए क्रॉस बी आ गया. समझ आ गई. अब जहाँ थीटा की बात आई तो क्योंकि मैं ए से बी की तरफ गई हूँ, ए से बी की तरफ गई हूँ, तो ख्याल रखें, देखिए मैंने इस वेक्टर पे अपनी फिंगर ए से बी की तरफ गई हूँ, यू में गई हूँ, ठीक है. सो अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो थीटा और डायरेक्शन मेरी ये है, ठीक है. सो ये जो एन रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है एक किसकी, आपके रिजल्टेंट वेक्टर की, जो कि सी है, ठीक है. और सी हमें कैसे मिला, हमें ए से बी की तरफ गई हूँ, यानी ए से बी को मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है. बात आपको समझ आ गई होगी होपफुली, ठीक है. अब दूसरे केस में आ जाते हैं. अब पहले तो सिचुएशन ये थी कि मैंने जी ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है. और दूसरी सिचुएशन ए को मैंने बी से किया, तो अब मैं बी को भी तो ए से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है. तो बी को ए से करने के लिए सेम रूल यूज़ होगा, लेकिन
क्या होगा, अब आपने अपना ये राइट हैंड रूल लेना है। और क्योंकि मैंने बी की बात की, ज़रा मोबाइल ऊपर की तरफ टर्न करती हूँ कि समझ आ जाए। बी पर फिंगर रखी मैंने, ए की तरफ आई, बी क्रॉस ए करूँ तो ये देखें जो थंब है, जो ये थंब है ये अब नीचे की तरफ जा रहा है। तो बी से ए की तरफ गई, ठीक है, तो थंब नीचे की तरफ आ रहा है। मीन्स कि यहाँ पर जो आपकी डायरेक्शन होगी आपके रिजल्टेंट वेक्टर की, वो नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, ये देखें ये पहले सीधे जा रहा था इस तरह, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कि बी से ए की तरफ आओ तो डायरेक्शन ये बन रही है। समझ आ रही है? तो बी क्रॉस ए करने के लिए तो अब देखें ना, मैं बी से आई हूँ ए की तरफ, तो एंगल की डायरेक्शन यहाँ हो जाएगी। ठीक है, दिस इज, यहाँ से बी से ए की तरफ आ रही हूँ तो नीचे, क्योंकि ऊपर था तो हमारे पास पॉजिटिव में सी आ रहा था रिजल्टेंट जो वेक्टर था, और नीचे आएगा तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास नेगेटिव में होगा। तो सो माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। सो होप कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर समझ नहीं आई तो किस पॉइंट पे समझ नहीं आई, ताकि मैं आपको जो है वो मज़ीद क्लियर करवा दूँ। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, अपना राइट हैंड रूल लेना है, उसको फर्स्ट वेक्टर पे रखो। राइट हैंड रूल, दिस इज योर राइट हैंड। ठीक है, यहाँ से आपने लेना है यहाँ तक ए बी, ये एक रूल है। ठीक है, नॉट योर राइट हैंड, एक रूल है सिंपल। ठीक है, तो आपने अपने राइट हैंड को लेना है, ए से बी की तरफ मूव करना है, एंड दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, सी। और फिर जब हमने बी से ए की तरफ किया तो यूँ हमारे पास डायरेक्शन बनी, तो यहाँ से ऊपर से नीचे आए, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फर्क क्या होगा कि रिजल्टेंट जो है वो माइनस, रिजल्टेंट वेक्टर माइनस में होगा। सो अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर आप देख लें कि यही वो स्टेटमेंट थी जिसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को जो है वो रोटेट किया, अपने पहले वेक्टर से जो है अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट किया और यूं लेकर आए। ठीक है, सेकंड वेक्टर तक, यहाँ से यहाँ तक, और कहता है जो आपका स्ट्रेच थंब होगा वो आपकी डायरेक्शन को बताएगा कि आपका तीसरा वेक्टर यानी आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में। तो पहले वेक्टर में ए से बी तक लेकर गई तो अपवर्ड ये रिजल्टेंट मिला। फिर जब मैं बी से ए की तरफ गई तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो माइनस में मुझे मिला। ठीक है, सो अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब ज़रा इस चीज़ पे फोकस करें कि जो हमारा फिगर 1 था। ठीक है, अब बैक पेज पे मैं दोबारा जाऊंगी तो उससे अटेंशन डाइवर्ट होगी, आपको भी समझ नहीं आएगी। तो मैंने आसानी के लिए यहीं पर वो फिगर बना ली। दिस इज़ योर वेक्टर ए, जो हम ए से बी की तरफ गए थे और रिजल्टेंट में हमें ये वेक्टर सी मिला था। ठीक है, ए वेक्टर बना दिया, बी वेक्टर बना दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपको मैं ये बताऊँ कि हमने दोनों को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। पहले मैंने बी को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँगी, एंड देन फिर मैं जो है वो ए को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँगी। सो ए क्रॉस बी करने के लिए मैंने बी को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। तो मैंने वेक्टर ए यहाँ बना दिया, वेक्टर बी बना दी, सी बिल्कुल उसी तरह बनाया जो पीछे पेज पे बना था फिगर, लेकिन क्योंकि कंपोनेंट पे मैंने रिजॉल्व किया तो यहाँ बनाया। अच्छा, बी का वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ तक ये हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम बी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि बी साइन थीटा। ठीक है, और बी एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं, ये वर्टिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो बी कॉस थीटा। ठीक है, समझ आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ से बी वाई और बी एक्स से रिप्रेजेंट किया। दिस इज़ योर यूनिट वेक्टर, जो कि हमें डायरेक्शन बताता है किसके, आपके रिजल्टेंट वेक्टर की, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर सी था और उसी की डायरेक्शन देखें बता रहे। ठीक है, अब ए क्रॉस बी क्या था, मैं कहाँ से गई थी, मैं ए से गई थी किस तरफ, बी की तरफ गई थी, तो रिजल्ट में मुझे सी मिला था। सो ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, मैथमेटिकली इस चीज़ को शो करना है। ठीक है, सो ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए सिंपल ए आपका। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सिंपल आपने ए उसी तरह लिख लेना है, क्योंकि हमने ए को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व नहीं किया। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि बी का वो कंपोनेंट जो ए के परपेंडिकुलर हो। बी कहता है कि ए कहता है कि मैं बी से तो मल्टीप्लाई हूँगा, लेकिन बी के उस कंपोनेंट के साथ जो मेरे परपेंडिकुलर चल रहा हो। ठीक है, ए की क्या डिमांड है कि मैंने बी से मल्टीप्लाई होना है, लेकिन बी के उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होना है कि जो कि आपके पास जो मेरे परपेंडिकुलर हो। ये ए है ना, ये कहता है मैं बी से मल्टीप्लाई होता हूँ, लेकिन उस बी के उस कंपोनेंट के साथ जो मेरे परपेंडिकुलर हो। तो देखें ना, कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, बी का वो कंपोनेंट जो ए के परपेंडिकुलर हो। सो अगेन लिख लेंगे, अगेन यहाँ पे लिख लेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सिंपल ए उतार लो। ठीक है, जहाँ भी आ जाए आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए सिंपल उतार लो, क्योंकि आपने इसको उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं किया। सिंपल वेक्टर ए की बात करें तो ए उतार लो। बी का वो कंपोनेंट जो ए के परपेंडिकुलर हो, तो ए का तो एक ये कंपोनेंट है, यूं चल रहा था ये वेक्टर ए, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये था। ठीक है, डॉटेड लाइन मैं आपको सिंपल आसान करके बता रही हूँ, जो कि बी एक्स था।
ठीक है, वो बी कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई। लेकिन एक ये तो इसके पैरेलल, दोनों पैरेलल चल रहे हैं ना। देखें, ये डॉटेड लाइन था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसका वर्टिकल ए वेक्टर था, तो दोनों पैरेलल चल रहे हैं। तो जनाब ये वेक्टर, ये चीज़ तो इसमें नहीं है। तो एक ये कंपोनेंट है, ये ए है और ये एक कंपोनेंट है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना। तो ए की भी तो यही डिमांड थी कि भाई मैंने बी के उस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होना है जो मेरे परपेंडिकुलर हो। तो बिल्कुल ए की ये डिमांड पूरी कर रहा है। तो वो कौन सा कंपोनेंट है, बी वाई है, जो कि हमारे पास बी साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ लिख लेंगे कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, ब्रैकेट में बी साइन थीटा। और क्योंकि ए क्रॉस बी किया है तो रिजल्ट में इसने हमें क्या बताई, या एक यूनिट वेक्टर भी हमें मिला। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, इसका। और साथ में हमने इसकी डायरेक्शन लगाने के लिए, ठीक है, ये डायरेक्शन भी हमारे पास आई थी ना, तो यहाँ पर एक हमने यूनिट वेक्टर एन लगा दिए, ठीक है। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को शो करा है, यूनिट वेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि ये डायरेक्शन को बताते हैं, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर। सो ए बी साइन थीटा, दिस लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1। अब फ्रॉम फिगर 2 की तरफ आ जाते हैं। होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी जो मैंने फिगर में सिंपल सी मैं ये बात कह रही थी कि ये बी साइन थीटा आपके पास आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सी का आपका काम नहीं है, ठीक है, ये समझाने के लिए था क्योंकि एक डायरेक्शन है ना, ये इसने डायरेक्शन बताई है ना किसी नए वेक्टर की, तो इसलिए हम यहाँ पर ये मेंशन करेंगे ये बेसिकली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करे और ये डायरेक्शन को। सो ये एक आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट हो गया दो वेक्टर्स का। अब फ्रॉम फिगर टू को में जो है मैं वेक्टर को एक उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँगी बेसिकली, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो एंटी कम्यूटेटिव है। मतलब ए जो है वो ए क्रॉस बी जो है, ठीक है, वो बी क्रॉस ए के तो इक्वल आएगा, लेकिन क्योंकि एंटी है तो माइनस के साथ आएगा, ठीक है, उसके ऑपोजिट आएगा माइनस के साथ। अच्छा, अब बी क्रॉस ए करने के लिए मैंने फिगर दोबारा से यहाँ पर बना ली थी, जो मैं आपको कह रही थी कि मैंने बी से तो ए की तरफ जाना है, ठीक है, बी से ए की तरफ जाना है, लेकिन उस सिचुएशन में हमारे पास जो आपका जो डायरेक्शन होगी वो माइनस में होगी। ऐसे ही था, मैंने ऐसे ही आपको कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बना लिया मैंने वेक्टर ए, वेक्टर बी से ए की तरफ आई तो रिजल्टेंट पे मुझे सी मिला, एक रिजल्टेंट वेक्टर सी मिला, ठीक है, डायरेक्शन उसकी नेगेटिव में, ठीक है। सो बी क्रॉस ए करने के लिए भी मैंने सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी के कंपोनेंट्स को, बी को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं करना, ए को करना है। अब तो देखें, यह आपका वेक्टर था। अब यहाँ से आपने किस तरीके से आपने इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं, या आप वेक्टर ए का जो हेड है यहाँ से आपने एक कंपोनेंट ड्रॉ करना है बी तक, ठीक है, यहाँ तक नहीं लेकर आना, ठीक है, वो एडिशन के लिए फिर हो जाएगा। यहाँ तक आपने लेकर आना है। दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ये वेक्टर ए का वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हमने ए वाई से रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पे जहाँ पे आपका ए वाई ख़त्म हुआ था वहाँ से लेकर ये जहाँ पे दोनों वेक्टर्स की टेल मिल रही हैं, दिस इज़ योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और अगर आप इसको इस तरीके से भी करके देखें तो ये देखें एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो जहाँ एंगल बन रहा होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, आपका बेस होता है। तो ये ए एक्स हो गया और ये बेसिकली ए वाई हो गया। होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ए एक्स बन गया, तो ए एक्स हमारे पास होता है ए कॉस थीटा और ए वाई होता है आपके पास ए साइन थीटा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने बी कहता है कि मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई होना है, लेकिन ए के उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होना चाहता हूँ जो कि मेरे परपेंडिकुलर हो। तो ये है हमारे पास बी, और बी कहता है मैंने ए से तो मल्टीप्लाई होना है, बी कहता है मैंने ए से मल्टीप्लाई होना है लेकिन ए के उस कंपोनेंट के साथ जो मेरे परपेंडिकुलर हो। तो देखिए ये दो ए है, बी है, ठीक है, और ये उसके ऊपर उसका ए एक्स कंपोनेंट है जो कि हमारे पास ए एक्स है, जो कि इक्वल होता है ए कॉस थीटा के, ठीक है। ए एक्स लिखा हुआ है, ये ए एक्स है, इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर तो दोनों पैरेलल चल रहे हैं, तो ये तो भाई जान आप नहीं, लेकिन एक ये कंपोनेंट है वाई जो कि इसके परपेंडिकुलर चल रहा है, ठीक है। तो फिर ये क्या लिखेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर चला तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जो कि ए साइन थीटा है, तो ब्रैकेट में आपने लिखना है ए साइन थीटा, कंपोनेंट ऑफ ए
ए का वो कंपोनेंट जो बी के परपेंडिकुलर चल रहा हो। समझ आ गई? बी कहता है मैंने ए के उस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होना है जो मेरे परपेंडिकुलर हो, जो कि ए वाई कंपोनेंट था और वो साइन थीटा। तो हमने लिखा ए साइन थीटा, और चूंकि डायरेक्शन हमारे पास लगाएंगे, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करे, डायरेक्शन भी हमें इसने दी। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमें एक थर्ड वेक्टर मिला, और उस थर्ड वेक्टर ने हमें बताया कि जब मैंने बी क्रॉस ए किया तो मेरी ये थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर की ये डायरेक्शन आई जो कि थी नेगेटिव। ठीक है, माइनस। तो एन जो है वो माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड चल रहा है, डाउनवर्ड आएगा तो फिर नेगेटिव साइन आपका, डाउनवर्ड जब आपका आएगा तो आपका नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, समझ आ रही होगी आपको। सो यहाँ अगर मैं इस लेट दिस भी इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लूँ तो आप देखें ना, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर उसी तरह, लेकिन साथ में क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो ए क्रॉस बी करें या बी क्रॉस ए करें तो दोनों तो सेम आएंगे बट विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर की वो डाउनवर्ड आ रही है। सो क्रॉस प्रोडक्ट और सो वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं दो वेक्टर का, वो हमारे पास ओबे नहीं करता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी कि जी अगर आप ए क्रॉस बी भी करते हैं तो वो आपका मस्ट आएगा इक्वल बी क्रॉस ए के। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये ओबे नहीं कर रहा, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए आ रहा है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये एंटी कम्यूटेटिव है, इसने हम जो है वो ओबे नहीं किया कम्यूटेटिव लॉ को। ठीक है, ये ओबे नहीं करता, होल्ड नहीं करता कम्यूटेटिव लॉ को। तो ये हमारा लेक्चर 20 है। ठीक है, जो प्रिपेयर है बस इंशाल्लाह ये लेक्चर वीडियो लेक्चर भी मैं रिकॉर्ड करूँगी और आपके लिए जो है वो इसको अपलोड कर दूँगी। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें आपको मैंने राइट हैंड रूल के बारे में बताया। ठीक है, कि राइट हैंड रूल हम किस लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली ये हम एक दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये आने वाले वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा होता है, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं। सो होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको डेटा का इशू नहीं है तो वीडियो ऐसे ही प्ले किया करें, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए बना लेकर आ सकूं। ठीक है, और इस लेक्चर के जो लेक्चर मैंने आज आपको प्रोवाइड किया, इसके नोट्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उधर लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं और सबसे एंड पे लिखा होगा कि क्लिक टू डाउनलोड लेक्चर नोट्स, तो आप ये लेक्चर नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगे सो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ जो कि लेक्चर 20 होगा, जिसमें हम एग्जाम्पल 2.4 को जो है इंशाल्लाह डिटेल के साथ करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।